हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि जो आईसीएआई ने यूडिन निकालने का प्रोसेस चेंज किया है उसमें क्या न्यू पॉइंट्स ऐड किए हैं और क्या पॉइंट्स डिलीट किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, आईसीएआई ने जो है अपने यूडिन निकालने के प्रोसेस में 4 मेजर चेंजेस किए हैं। तो क्या है वो चेंजेस, हम जानेंगे आज के अपने वीडियो में, और हम प्रैक्टिकली एक यूडिन निकाल कर देखेंगे कि आईसीएआई ने अपने प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चले जाना है udin.ici.org के ऊपर। वहां पर आप देखोगे चेंज होकर एक नया यूजर इंटरफेस दिख जाएगा, जहां से आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक वेरीफाई यूडिन का और एक लॉगिन का। आप जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा नया यूजर इंटरफेस, जहां पर आपको लॉगिन डिटेल्स डालनी है और लॉगिन करना है। पहले आप जो यूजर आईडी यूज करते थे अब वो यूज नहीं होगी, आपको जो है एसएसपी पोर्टल की जो आपकी लॉगिन डिटेल्स थी वो यूज कर लॉगिन करना होगा। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा जैसे पहले दिखता था कि आपने साल भर में कितने यूडिन वगैरह जो है जनरेट किए हैं उसकी डिटेल्स। यहाँ पर आपको दिखेगा डैशबोर्ड, जनरेट यूडिन, बल्क यूडिन, लिस्ट यूडिन, सेव ड्राफ्ट लिस्ट, ये सारी डिटेल्स जो पहले दिखती थी वो भी अब अभी आपको यहाँ पर दिखेगा। चलिए अब हम देखते हैं यूडिन जनरेशन का नया प्रोसेस। आपको क्लिक करना है जनरेट यूडिन पर। यहाँ पर जैसे आप पहले डिटेल्स डालते थे कि आप आपके फॉर्म के नाम से यूडिन जनरेट करना चाहते हो या आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी में। उसके बाद हम देख लेंगे सर्टिफिकेट का प्रोसेस। सर्टिफिकेट का जो पहले था वैसे ही आपको सर्टिफिकेट पे टिक करना है। उसके बाद में आप कौन सा सर्टिफिकेट इशू करने जा रहे हो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। हम देखेंगे नेटवर्क का सर्टिफिकेट। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको डेट डालनी है कि आप कौन से डेट के ऊपर जो है आपने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है। थर्ड सबसे बड़ा जो मेजर चेंज आया है यहाँ पर वो है फिगर्स और वैल्यूज की इनपुट। पहले आपको जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में ही जो है फिगर्स डालने की परमिशन होती थी। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए। एक है न्यूमेरिक, आप जैसे ही न्यूमेरिक पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर जो फिगर्स डालोगे जैसे कि 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पर आ जाएगा फिगर 1 लाख। अब इसे एक्चुअल में करना है तो आप एक्चुअल में करिए। आपको अगर 100 में डालना है, 100, थाउजेंड्स, लाख, जिसमें भी आप डिनोमिनेशन डालना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये पहले जो था वो अभी भी एज इट इज है। फिर आता है अल्फा न्यूमेरिक। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप आपके फिगर्स को अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 लाख मुझे डालना है तो मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ, और मैं डालना चाहता हूँ अल्फाबेट्स के अंदर तो मैं 1 लाख रुपीस ऐसे भी डाल सकता हूँ। और थर्ड ऑप्शन है न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक। यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। आपको ऑप्शन मिलेगा न्यूमेरिक्स में भी डिटेल्स डालने का जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, और आपको अगर अल्फाबेट्स में डालना है तो आप यहाँ पर ऐसे भी डाल सकते हो। यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपको डालना है नेटवर्थ। आपका अगर नेटवर्थ है 1 लाख का तो आप नेटवर्थ डालिए, और जो भी आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो वो डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आपको डालना है 1 लाख। तो ये जो है थर्ड मेजर चेंज है नए यूडिन प्रोसेस में। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेट की तरफ। अब हम देखेंगे जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट का यूडिन निकालने का प्रोसेस। आपको क्लिक करना है जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट के ऊपर। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है फॉर्म कि आप कौन से फॉर्म के अगेंस्ट में यूडिन जनरेट करना चाहते हो। हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर्म 3CP। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेलेक्ट कर लेना है असेसमेंट ईयर। यहाँ पर आपको पैन और टैन जो भी अवेलेबल है उसकी डिटेल डालनी होती है। आपको सेलेक्ट कर लेनी है डेट। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो पहले प्रोसेस में था यूडिन जनरेशन के वही यहाँ पर भी है कि क्या ऑडिटर का ओपिनियन एप्लीकेबल है या नहीं। नहीं है तो सिंपली नो करिए, अगर यस है तो यस करके जो भी आपका ओपिनियन होगा उसे सेलेक्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। हम फिलहाल नो सेलेक्ट करते हैं। फिर जो है सबसे बड़ा मेजर जो चेंज आया है वो है डिटेल्स ऑफ प्रीसीडिंग ऑडिटर्स। आप जो ऑडिट कर रहे हो पुराने ऑडिटर की डिटेल्स एप्लीकेबल होती है या नहीं। अगर नहीं होती है तो सिंपली नो कर दीजिए। नो आपको मेजरली उस केस में करना है कि प्रीवियस ईयर में उसका ऑडिट नहीं हुआ था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक जीएसटी का ITC 01 इशू करने जा रहे हो जिसमें रजिस्टर्ड पर्सन अपने कॉम्पोजिशन से चेंज कर नॉर्मल स्कीम में ट्रांसफर कर लेता है अपने रजिस्ट्रेशन को, तो वहां पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसका पिछले साल टैक्स ऑडिट था या कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट वगैरह था तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है यस। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेंगे 3 ऑप्शन, यस, नो और फर्स्ट ऑडिट। अगर ये आपके क्लाइंट का फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है तो आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट सेलेक्ट कर लीजिए और आगे की डिटेल्स भरकर जो भी पहला प्रोसेस था वैसे ही जो है आप यूडिन जनरेट कर लीजिए। अगर यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट जो है आपने जो है इशू किया था
तो आप यहाँ पर करेंगे यस। जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे यस, तो यहाँ पर आपको डालना होगा उसका प्रीवियस ईयर का यूडिन जो आपने जनरेट किया था। जैसे ही आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी कि आपने आपके यूडिन में जो है कौन सा जो है फॉर्म सेलेक्ट किया था। और अगर आपने आपके क्लाइंट का ऑडिट लास्ट ईयर नहीं किया था, मतलब किसी और ऑडिटर ने किया था और इस साल वो ट्रांसफर लेकर आपके पास आया है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है नो। आप जैसे ही नो सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर डालना होगा पिछले ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर या फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आपने आपके प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो आप नो सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि जो प्रीवियस ऑडिटर है उसकी फीस पेंडिंग है या नहीं। अगर है तो आपको यस करना है, नो है तो आपको नो करना है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप नॉट नोन कर दीजिए। और अगर आपने आपके प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट किया है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है यस, और आपको डालना है कि कौन सी डेट पर जो है आपने प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट किया था, वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। और सेम यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आएंगे, यस, नो, नॉट नोन। अगर आपको पता है कि हाँ प्रीवियस ऑडिटर की फीस जो है पेंडिंग है तो आपको यहाँ पर करना है यस। अगर आपको नहीं पता है कि प्रीवियस ऑडिटर की जो है फीस पेंडिंग है या नहीं तो आपको करना है नो, और तीसरा ऑप्शन है नॉट नोन का। तो फ्रेंड्स, यूडिन के प्रोसेस में ये सबसे बड़ा नया चेंज आया है जो कि बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक पुराना ऑडिटर जो प्रीवियस ऑडिटर है उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी गई है। मतलब यहाँ पर पता चलेगा कि कौन से क्लाइंट ने जो है प्रीवियस ऑडिटर की फीस दी है या नहीं दी है, और जो नया ऑडिटर है उसने जो है प्रोफेशनली अपना काम सही से किया है या नहीं किया है। जैसे कि हमें प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट करना होता है बिफोर एक्सेप्टिंग द न्यू ऑडिट कि क्या वो प्रीवियस ऑडिटर की कोई ड्यूज पेंडिंग है, क्या कोई डिस्प्यूटेड फीस पेंडिंग है, की डिटेल्स हमें इस प्रोसेस से पता चल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के ऑडिट से रिलेटेड सारी डिटेल्स डालनी है, और उसके बाद जो आगे डिटेल्स होती है रेगुलर अपनी टर्नओवर ऑफ योर क्लाइंट, नेट प्रॉफिट, WTV ऑफ फिक्स्ड एसेट, असेसमेंट ईयर, पैन ऑफ एसएससी, डॉक्यूमेंट्स की डिस्क्रिप्शन, और जो भी रिमार्क हो आपका वो डिटेल्स आप यहाँ पर इनपुट करिए, और उसके बाद आप OTP सेंड कर जो है एक नया यूडिन जनरेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इजीली समझ गया होगा। इन केस आपको कोई डाउट या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।